और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कांग्रेस ने अपना एक कैंडिडेट बदल दिया है। तो खबर आपको बता दें, जहां धार के बदनावर में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। आपको बता दें, अभिषेक सिंह टिंकू का टिकट काट दिया गया है और अभिषेक सिंह की जगह कमल सिंह पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। तो धार के बदनावर से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदल दिया। और जैसे कि खबरें भी आ रही थी सुबह से कि हमने सुबह भी इस खबर को आप तक पहुंचाया था कि कांग्रेस अपने कुछ कैंडिडेट्स का टिकट बदल सकती है, काट सकती है। तो अभिषेक सिंह टिंकू का टिकट काटकर कमल सिंह पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। मनोज वर्मा जी हमारा पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है। सुबह ही हमने दर्शकों को ये खबर दी थी मनोज जी कि कांग्रेस अपने कुछ कैंडिडेट के टिकट बदल सकती है और ये सामने है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अभिषेक सिंह टिंकू बना को उम्मीदवार कांग्रेस ने घोषित किया था बीजेपी के राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के सामने, लेकिन जो फीडबैक और सर्वे कराया पार्टी ने उसमें बताया गया था कि अभिषेक बना की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो ठीक नहीं है, उनके इतना मजबूत प्रत्याशी नहीं है कि राजवर्धन सिंह दत्ती गांव को टक्कर दे सके। राजवर्धन सिंह, इसके पहले अभिषेक सिंह बना के पिताजी भी कांग्रेस से उम्मीदवारी कर रहे थे, टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको भी टिकट नहीं दिया गया था। इसके बाद अभिषेक सिंह टिंकू का खास तौर पर ये कहना था कि अगर उनका टिकट काटा भी जाता है तो वो पार्टी से नाराजगी नहीं जताएंगे और जो भी उम्मीदवार घोषित होगा वो उसको अपना समर्थन करेंगे। अनादि टीवी ने भी अपने दर्शकों को सबसे पहले बताया था कि कमल सिंह पटेल उम्मीदवार हो सकते हैं। तो जो झार जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाल मुकुट सिंह गौतम, उन्होंने ये कहा है कि पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है और कमल सिंह पटेल राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के मुकाबले मैदान में होंगे। अभी उनका ये कहना है कि औपचारिक घोषणा होने में कुछ ही देर का समय है और जब एक पार्टी एक चिट्ठी जारी करेगी जिसके बाद ये औपचारिक ऐलान होगा, लेकिन जिला अध्यक्ष ने इसकी पुष्टि कर दी कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार बदल रही है। बिल्कुल, खबरें कुछ और भी इसी तरह की थी कि सर ये तो अभी एक सीट सामने आई है, अंदर की खबर क्या है? कुछ और भी ऐसे नाम हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं जहां कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर असंतुष्ट नजर आया और फिर एक कैंडिडेट बदलने की खबर, क्योंकि अभी भी इस तरह की सूचनाएं हैं। धार बदनावर की बात करें तो बीजेपी के जो नाराज नेता भंवर सिंह शेखावत, जो कि पिछला चुनाव हारे थे, कांग्रेस की नजर उन पर थी, लेकिन उन्होंने काफी प्रयास किए लेकिन वो पहुंचे नहीं, तो कांग्रेस में शामिल होने से उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद उम्मीदवार बदला है। यही स्थिति हाट पिपलिया की है कि कांग्रेस को अभी भी उम्मीद है कि देर सवेर दीपक जोशी की नाराजगी दूर नहीं होगी और वो कांग्रेस में आ सकते हैं। हालांकि दीपक जोशी पिछले दिनों मुख्यमंत्री से मिल ली, इसके बाद उनकी नाराजगी लगभग खत्म सी हो गई है, लेकिन उनके जो संपर्क है कांग्रेस से वो भी जारी है। तो कह सकते हैं कि ऐसे कई और उम्मीदवारों को कांग्रेस अभी होल्ड पे किए हुए या उनको बदल सकती है, या इस उम्मीद में है कि शायद बीजेपी में कोई असंतोष हो, क्योंकि बीजेपी ने 25 उम्मीदवार लगभग वही हैं जो कि कांग्रेस छोड़कर आए थे और उम्मीद यही की जा रही है कांग्रेस की ओर से कि इनमें से शायद कुछ का टिकट कटेगा या कुछ नाराजगी होगी, लेकिन इसकी संभावना काफी कम है। लेकिन बीजेपी की अधिकृत सूची जब तक ना आ जाए तब तक कांग्रेस इंतजार में वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि अगर औपचारिक ऐलान के बाद अगर कोई नाराजगी होती है पार्टी के अंदर बीजेपी में, तो कांग्रेस निश्चित तौर पर उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी और फिर कुछ कैंडिडेटों को बदल सकती है। लेकिन इस खबर के बाद एक मैसेज भी गया है सर बीजेपी के उन नाराज या उन असंतुष्ट नेताओं में जो अब ये सोचकर शायद चुप बैठ गए होंगे कि कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिया, अब उनका कुछ हो नहीं पाएगा। तो क्या ये उनके लिए भी मैसेज है कि आप जब आए तब वेलकम? या निश्चित तौर पर ये हम कह सकते हैं कि जब आए तब वेलकम, लेकिन बीजेपी के नजरिए से अगर हम बात करें तो बीजेपी के नेताओं को ये भली बात ही पता है कि 3 साल लगभग ये सरकार बरकरार रहनी है, क्योंकि कांग्रेस को अगर सरकार बना रही है तो पूरे 28 सीटें जीतना होगी और अगर वो निर्दलीय और बसपा सपा के साथ उम्मीदवारों को भी साथ ले लेती भविष्य में, तब भी कम से कम उनको 28 में से 21 सीटें जीतना होगी। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को केवल 9 सीटें जीतना है, ऐसे में पड़ेला बीजेपी का भारी है। तो इन नेताओं को पता है कि देर सवेर ये सारे के सारे जो कांग्रेस छोड़कर आए वो सारे बीजेपी के संग सारे एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, इनमें से अगले चुनाव में हो सकता है कुछ अपनी राह जुदा कर लें। यही कारण है कि ये जो नाराज नेता हैं वो पार्टी में अपनी अहमियत लगातार जता रहे हैं, लेकिन पार्टी छोड़ने की बात नहीं कर रहे। जैसे हमने देखा कि सबसे पहले जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो अजय सिंह बिश्नोई ने विद्रोह का झंडा उठाया था, लेकिन उन्हीं अजय सिंह बिश्नोई को पार्टी ने ग्वालियर में सह प्रभारी बना दिया और उनको जिम्मेदारी सौंप दी है कि ग्वालियर की दोनों सीटों को आपको जिताना, जिसमें प्रद्युम्न सिंह तोमर और मुन्नालाल गोयल जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए उनकी जिम्मेदारी की है। दीपक जोशी को भी जिम्मेदारी देने की बात चल रही है हाट पिपलिया की। देवान सिंह पवैया जो नाराज चल रहे थे वो प्रद्युम्न सिंह तोमर के लिए वोट मांग रहे हैं। तो बीजेपी ने अपने सारे नाराज नेताओं को मना दिया है और इन तमाम नेताओं को पता है कि अगर वो पार्टी में रहेंगे, सत्ता में रहेंगे तो उनका भला है।
बिल्कुल, और सत्ता की चाशनी कौन नहीं चखना चाहता भला। भले ही आप एमएलए ना हो, मंत्री ना हो, लेकिन पार्टी के नेता तो कहलाएंगे, इसीलिए शायद जो असंतुष्ट है वो भी टिके हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे, जैसे अभी आपने सीटों का गणित भी दर्शकों को समझाया। बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो सीटों के गणित के हिसाब से अगर इस उपचुनाव में हम बात करें तो पूरी की पूरी सीटें यानी 28 में से कम 21 से ज्यादा सीटें अगर निर्दलीय कांग्रेस के पक्ष में चले जाते हैं तो भी 21 सीटें जीतनी होंगी, और अगर निर्दलीय भी कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए तो 28 की 28 सीटें जीतना, जो कि टेढ़ी खीर है। लेकिन ऐसे में सब कुछ इधर उधर करके भी अगर हम देखें कि बीजेपी को अभी 9 लोगों की जरूरत है, 9 सीटों की जरूरत है, और जो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा बीजेपी के लिए। तो जाहिर है भले ही कांग्रेस ये दाव खेलने की कोशिश कर रही हो कि वो एट ए टाइम भी कैंडिडेट बदलने की हिम्मत कर रही है और बीजेपी के उन नाराज नेताओं को रिझाने की कोशिश कर रही है, तो ऐसा लग नहीं रहा कि बीजेपी का कोई नेता और खासतौर पर समझदार नेता इस तरफ रुख करेगा।